Hello everyone. Today's topic is quadrilaterals. So here is the chapter quadrilaterals. Quadrilateral means a figure enclosed by four sides. That means कोई ऐसा फिगर, कोई ऐसा एरिया जो चार साइड से कवर्ड अप हो, चार साइड से घिरा हुआ हो, उसको बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल। ये जो वर्ड है क्वाड, ठीक है, क्वाड मीन्स होता है फोर एंड लेट्रा मीन्स होता है साइड। यानी ऐसा कोई भी फिगर जिसकी चार साइड्स होंगी उसको बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर दिया गया है। जब इस तरह का फिगर हो तो उसको बोला जाता है ट्रापीजियम। ठीक है, इसको हम ट्रापीजियम बोलते हैं। ट्रापीजियम में क्या होता है, ये साइड है और ये साइड, यानी कि इसको आमने सामने वाली साइड को बोला जाता है अपोजिट साइड। ठीक है, आमने सामने की साइड को अपोजिट साइड बोला जाता है और इसको अपोजिट साइड बोला जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि एडजेसेंट साइड क्या होता है। ये साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब ऐसी साइड्स जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, ऐसे कॉर्नर पे वर्टेक्स बना रही हो, उनको बोला जाता है एडजेसेंट साइड। ठीक है, मतलब बगल बगल की साइड, ये साइड और ये साइड एक दूसरे की एडजेसेंट साइड है। ये साइड अपोजिट साइड है, ये इसके अपोजिट है, ये सब अपोजिट साइड्स है। ये जो डॉटेड है, क्रॉस बन रहा है, ये जो मतलब जो दो कोनों को जोड़ रहा हो, ऐसी लाइन जो आमने सामने के दोनों कोनों को जोड़ रही हो, दोनों वर्टेक्स को जोड़ रही हो, उसको बोला जाता है डायगोनल। ठीक है, जैसे ए और सी, ए वाला एक कोना है, एक सी का कोना है, दोनों कोने आपस में एक लाइन से जुड़े हुए हैं, इसको बोला जाता है डायगोनल। ठीक है, तो कोई भी फिगर जो चार साइड से घिरा हुआ है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। उसके कोनों को जोड़ने वाले लाइंस को डायगोनल बोलते हैं। इसमें इस फिगर में जो दिया गया है, आप बताओ कि इसमें कितने डायगोनल पॉसिबल हैं, कितने मैक्सिमम हो सकते हैं। सिर्फ चार कोने हैं तो उनको जोड़ने वाली सिर्फ दो लाइंस होंगी चार कोनों को, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल विल बी टू ओनली, दिस वन एंड दिस वन। दिस इज अपोजिट साइड्स, दिस इज अपोजिट साइड। ये अपोजिट है और पैरेलल भी है। देखो ये लाइन सीधी ऐसे चलती जाएगी, कभी मिलेगी नहीं, यानी ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, क्योंकि इसको अगर आप आगे ऐसे बढ़ा देंगे और इसको इधर आगे बढ़ा देंगे तो ट्रायंगल जैसा बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जाकर के ये पॉइंट्स मिल जा रही हैं, ये लाइंस मिल जा रही हैं, तो ये पैरेलल साइड्स नहीं है। क्वाड्रिलेटरल में कई तरह के फिगर्स आते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से फिगर आते हैं। ठीक, आपको क्लियर हो गया, अपोजिट साइड क्लियर हो गई, मैंने बताया। ठीक है, आपको एडजेसेंट साइड क्लियर हो गई, आपको डायगोनल्स क्लियर हो गए। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ये फिगर है। अगर ये एक ही लाइन पर बनने वाली इन दोनों एंगल्स की बात की जा रही हो, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल होते हैं। ठीक है, ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके भी एडजेसेंट है और इसके भी एडजेसेंट है। ये एंगल इसके एडजेसेंट है और इसके एडजेसेंट है। तो मतलब बगल में, जस्ट बगल में पड़ने वाली एंगल्स को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, और जस्ट बगल वाली साइड को, जैसे ये साइड थी, इसकी ये साइड एडजेसेंट साइड है। ठीक है, तो अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल कैसे होगा, जैसे एंगल ये है, इसका अपोजिट एंगल ये होगा, ये है, इसका अपोजिट एंगल ये होगा, ये साइड है, इसकी अपोजिट साइड ये होगी, ये साइड है, इसकी अपोजिट साइड ये होगी। ठीक है, तो आपको अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो एक फिगर है, ये भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। एक दो तीन चार कोने हैं। ठीक है, इसमें ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, इसमें लाइन सेगमेंट जो हैं ए डी और बी सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को काटना। तो ये भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, इसके भी चार साइड्स हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कुछ अलग अलग तरह के क्वाड्रिलेटरल्स को। ऐसा क्वाड्रिलेटरल
जिसकी ये अपोजिट साइड पैरेलल हो और ये दोनों साइड पैरेलल ना हो, ऐसी साइड को, ऐसे फिगर को ट्रेपीजियम बोला जाता है। मतलब ये साइड इसके पैरेलल हो लेकिन ये साइड इसके पैरेलल ना हो, मतलब दो, ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड जिसकी होती है उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। एक है आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम। आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है कि ये दोनों साइड्स पैरेलल तो नहीं होती हैं, पैरेलल नहीं होती है लेकिन इक्वल होती है, यानी ए बी डी सी के इक्वल होता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसको बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम। मतलब अपोजिट जो साइड्स हैं, जो नॉन पैरेलल हैं, पैरेलल नहीं है, वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, अब आ गया थर्ड वन, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें ए बी जैसे रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का सेम कंडीशन होता है लगभग। जैसे रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेंथ, ये भी लेंथ बराबर होता है, ब्रेड्थ और ब्रेड्थ बराबर होता है। इसमें जो आपका ये है डायगोनल जो होता है, ये अनइक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसका डायगोनल एक बनता है और एक इसका ये डायगोनल बनता है, ये इनकी साइज अनइक्वल होती है। वहीं पे रेक्टेंगल में इनकी साइज जो होती है, इनका लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में बस यही इतना अंतर है कि इनके पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, वहीं पे रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, साइड्स, अपोजिट साइड्स दोनों में इक्वल होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में यही डिस्कस किया गया है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये बीचों बीच काटता है। सपोज ये इसने इसको काटा, ये वाली जो डायगोनल थी, इसने इस वाली डायगोनल को काटा, तो AO जो है वो OC के बराबर होगा, क्योंकि ये सेंटर में काटता है। ठीक है, तो AO OC के बराबर होगा, लेकिन AC और BD एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। ऐसे BO और OD बराबर होते हैं, क्योंकि ये सेंटर पोर्शन पे दूसरी वाली लाइन को काटता है। ठीक है, लेकिन ये आपस में इनका लेंथ बराबर नहीं होता, लेकिन ये बीचों बीच काटने की वजह से ये और ये बराबर होता है। सपोज AC अगर दिया गया है आपको 12 सेंटीमीटर, तो AO हो जाएगा 6 और OC हो जाएगा 6, ये वाली कंडीशन बनती है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, दैट इज रोम्बस। अ पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो उसको रोम्बस बोलते हैं। जैसे स्क्वायर होता है आपका, स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। लेकिन जो रोम्बस होता है, इसकी जो साइड्स होती हैं वो तो इक्वल होती हैं, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। जैसे रेक्टेंगल के लिए सब्स्टिट्यूट है पैरेललोग्राम, वैसे ही आपका इसमें स्क्वायर के लिए आपका रोम्बस होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी है कि ये जो है, यहाँ पे ये जो डायगोनल्स एक दूसरे को कट करने के बाद 90 डिग्री बनाते हैं, यानी ये 90 डिग्री बनता है हमेशा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब पैरेललोग्राम्स जो होते हैं उनमें जो डायगोनल होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, ऐसे ही रोम्बस में भी डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। लेकिन रोम्बस की ये भी प्रॉपर्टी है कि जो भी होंगे डायगोनल्स वो एक दूसरे को कट करते हैं 90 डिग्री पे, लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता। पैरेललोग्राम में ज़रूरी नहीं है 90 डिग्री पे काटे, किसी पर भी काट सकता है। ठीक है, फोर्थ वन इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपको पता चला ये अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ठीक है, लेंथ के बराबर, ब्रेड्थ के बराबर, डायगोनल दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री का कॉर्नर्स पे एंगल बनता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। एक और फिगर है, एक और क्वाड्रिलेटरल है, इसको बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का आपको पता है ये चारों साइड उसकी इक्वल होती हैं, चारों एंगल इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, डायगोनल भी इक्वल होते हैं एक दूसरे के, और डायगोनल 90 डिग्री पे काटते भी हैं। ठीक है, तो ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। अब देखेंगे ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है,
अगर आपसे बोला जाए इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब इस फिगर के अंदर का सारा कुछ, ये सब इंटीरियर होता है। सपोज यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, तो ये तीनों पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं? इन द इंटीरियर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। अगर लेकिन कोई पॉइंट यहाँ है तो ये होगा एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के रीजन से बाहर ये पॉइंट है, दैट इज एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वेयर एज ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर इन द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। ओके, नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइजेज। Now exercise 15.1 question number 1 is fill in the blanks। पहला क्वेश्चन है कि fill in the blanks आपको बताना है the side of a quadrilateral having common are called adjacent side। common end point, क्योंकि एक वर्टेक्स पे एक कोने पे ये मिलते हैं, है ना, एक कोने पे मिलते हैं एक वर्टेक्स पे, तो दोनों एक ही पॉइंट पे तो एंड हो रहे हैं। तो जिस क्वाड्रिलेटरल का सेम एंड पॉइंट होता है उसको बोला जाता है एडजेसेंट साइड। हैज़ इक्वल नॉन पैरेलल साइड। ट्रेपीजियम एक होता है आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम, याद करो आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती थी, यानी आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम। थर्ड वन इज अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल इन। अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं और इक्वल होते हैं, किसमें? पैरेललोग्राम में भी होते हैं और ट्रायंगल में भी होते हैं, अरे सॉरी रेक्टेंगल में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पैरेलल एंड इक्वल बोला गया है, 90 डिग्री वाली कंडीशन नहीं दी गई है, क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो और कुछ नहीं दिया गया, तो यहाँ हम पैरेललोग्राम कंसीडर करेंगे। इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इट इज नोन एज। अगर सारे साइड्स इक्वल हैं तो वो होता है रोम्बस, ठीक है। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। बहुत इजी से क्वेश्चन है, सब खुद से करना यार, कितना मैं बताऊंगी। चलो, दिस एक्सरसाइज इज योर असाइनमेंट वर्क। वी विल मूव टू एक्सरसाइज 15.2। इसमें क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज ट्रेपीजियम, व्हेन डू यू कॉल ट्रेपीजियम इज एन आइसोस्केलेस। तो ये सब तो आप लिख लेंगे ना कि ट्रेपीजियम एक ऐसा फिगर होता है जिसकी एक पैरेलल साइड जो होती है, एक पैरेलल साइड होती है और एक नॉन पैरेलल साइड होती है, वो ट्रेपीजियम होता है। ऐसा फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स एक पैरेलल हो और एक नॉन पैरेलल हो, वो ट्रेपीजियम होता है। और आइसोस्केलेस तब हम कहते हैं जब उसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो, ठीक है। ट्रू फॉल्स है, फटाफट से सब कर लेंगे आप। कह रहा है एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 3, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1 2 3 4, फाइंड द मेजर ऑफ ईच 4 एंगल। अगर कभी भी क्वाड्रिलेटरल दिया गया है तो हम सिंपली एक क्वाड्रिलेटरल को ऐसे एज्यूम करते हैं, इसमें एक एंगल ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो कभी भी क्वाड्रिलेटरल अगर स्ट्रक्चर है तो उसके इंटरनल, जैसे ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता था, ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर सभी एंगल्स का सम 360 होता है, ठीक है। 360 होता है। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल पाई जाती हैं, चारों एंगल का सम हमेशा 360 होता है। यहाँ पे आपको सबका वैल्यू फाइंड करना है, तो एक एंगल हो गया 1x, एक 2x, एक 3x और एक 4x इज इक्वल्स टू 360। x की वैल्यू फाइंड करके 1 2 3 4 सारे साइड्स का, सारे एंगल्स का वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मैं हिंट दे देती हूँ, चलो। टू साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। पैरेललोग्राम होता कैसा है, कुछ इस तरह होता है, ठीक है, कुछ इस तरह होता है पैरेललोग्राम। टू साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो, ये 4 है और ये 3 है, 4x है और ये 3x है, ये भी 3x हो गया, ये 4x हो गया, ठीक है। क्योंकि अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती है, किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने क्या किया, 3 और 4 दिया गया था तो हमने सामने वाली को एज्यूम कर लिया, ठीक। इफ इट्स पेरीमीटर इज 70 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, इसका 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 चारों का सम 70 दिया गया है। लेंथ ऑफ साइड निकाल लेंगे ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 4x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 70। x की वैल्यू फाइंड करके साइड्स निकाल लेना।
वेरी इजी क्वेश्चन। ये एक फिगर दिया गया है, इसमें आपको एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल, अपोजिट एंगल, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड, ये सब आपको बताना है। डायगोनल कौन कौन से होंगे नाम बताना है, ठीक है। ये सब तो कर लोगे। चलो नाउ एक्सरसाइज 15.2। 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, 1 2 3, 3 एंगल दिए गए हैं, चौथा एंगल आपको नहीं पता है। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस चौथा एंगल हो जाएगा x इज इक्वल टू 360। 360 में से इन तीनों को घटा दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्वियस सी बात है, उसको रोम्बस बोलते हैं। अगर सारी साइड्स इक्वल हैं, अगर बोला जाता डायगोनल भी इक्वल हैं तो स्क्वायर हो जाता, लेकिन सिर्फ साइड की बात की गई है तो रोम्बस को बोला जाएगा। नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल इन। नॉन पैरेलल साइड इक्वल किस में होते हैं? आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम में होते हैं। क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड आर पैरेलल। क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं उसको क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। यहाँ रेक्टेंगल नहीं दिया गया, नहीं तो रेक्टेंगल आंसर होता, ठीक है। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया मैंने। एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 6 8 10 12। लार्जेस्ट कौन सा होगा? इसको सेम पिछले वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन के हिसाब से करोगे। 6x प्लस 8x प्लस 10x प्लस 12x। x की वैल्यू फाइंड करके चारों एंगल्स फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद देख लेंगे कौन सा बड़ा वाला है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर क्वाड्रिलेटरल? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल किसको कहा जाता है? कभी भी रेगुलर क्वाड्रिलेटरल सबसे सिंपल हमारे लिए होता है स्क्वायर, तो हमेशा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल के एग्जाम्पल में हम स्क्वायर को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ क्वाड्रिलेटरल हुज एडजेसेंट साइड आर इक्वल बट अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल इज कॉल्ड। एडजेसेंट साइड इक्वल हो लेकिन अपोजिट साइड्स अनइक्वल हो, ऐसा होता है हमारा काइट। अभी काइट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, अभी बता देती हूँ। क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स एंड एंगल्स इक्वल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हो, ऐसा होता है क्या? सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हो, ये एक रेगुलर वाला होता है। रेगुलर मतलब क्या कहते हैं? स्क्वायर। उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। किसका डायगोनल 90 डिग्री पे कट करता था? रोम्बस का। याद करो, एक्सप्लेनेशन में जाओ, याद करो तुरंत। सो यहाँ पे 15.2 भी खत्म होता है। अब हम एक चीज़ मैंने बोला काइट के बारे में बताने को देखेंगे। ये है आपका काइट। जैसे आपकी पतंग होती है ना, कभी पतंग देखे हो? इसी तरह की होती है, नीचे ऐसे और बना रहता है ना, पतंग बन गई। पतंग जो होती है आपकी, उसमें ये जो बगल वाली साइड्स होती हैं, यानी इस पॉइंट, इस कॉर्नर से जुड़ी हुई दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं और इस कॉर्नर से जुड़ी हुई साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं, यानी एडजेसेंट साइड एक दूसरे के इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन अपोजिट साइड, यानी कि ये साइड इसके अनइक्वल है, ये साइड इसके अनइक्वल है। अपोजिट साइड अनइक्वल होती है लेकिन एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। ऐसे फिगर को हम बोलते हैं काइट। काइट मतलब आपकी पतंग वाला स्ट्रक्चर। So students, we have completed our chapter 15 today and we will start a new chapter from the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you.